अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में होंगे। बहुत कम दिन रह गए ईद में और फिर भी देखने में आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो बना रही हूँ। ये मेरे पास क्लाइंट थी केराटिन की, जिनके बालों पे मैंने जो तकरीबन 8-9 मंथ पहले जो था वो रिबाउंडिंग की थी और अब इनकी रीग्रोथ जो है वो हो चुकी थी। ठीक है। और हेयर्स जो हैं वो काफ़ी वेवी निकल आए थे, तो उनका ये था माइंड कि वो अब ये वेव जो है ये ख़त्म हो जाए। तो रिबाउंडिंग करना इस पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना कम बाल था कि मैं इन पे रिबाउंडिंग नहीं कर सकती थी। बाल डैमेज होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से मैंने इनको केराटिन का मशवरा दिया। तो आज मैं इनके हेयर्स पे केराटिन करने लगी हूँ। इस तरह के डिफ़िकल्ट जो काम होते हैं वो लाजमी वीडियोस देखा करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपके सैलून में अगर कोई इस तरह के क्लाइंट्स आ जाते हैं तो आप इजीली ये काम जो है वो कर सकें और अपने सैलून का नाम जो है वो फेमस करें। इस तरह के काम जो है वो किया करें। ये बहुत थोड़े डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन ये है कि आपके सैलून का नाम भी बनता है इन्हीं चीज़ों से। ठीक है। अब आप देखें कि मैंने इनको जो था वो जस्ट फ्रंट लुक देनी थी। ठीक है। वो कह रही थी कि पीछे से बाल जो है वो इतना ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन जस्ट फ्रंट जो है वो मुझे करवाना है। इतना ज़्यादा वो मतलब कि नहीं करवाना चाह रही थी। फ्रंट लुक सिर्फ उनको जो था वो स्ट्रेट चाहिए था। वो थोड़ा से 2 बाल आ गए थे इनके बालों के ऊपर और वो बाल जो है वो मुड़े हुए से लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने इनको ब्राज़ीलियन की जो नट्स की केराटिन है वो की। इसके लिए आप देखें मैंने बाल जो हैं वो उनके वेट कर रही हूँ और इसके ऊपर जो है स्टेप 1 हम लगाएंगे। आपको पता होगा स्टेप 1 जो है वो हमारे पास शैम्पू होता है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को मेरी लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं सब लोग और शेयर भी नहीं करते इतना, और कमेंट्स अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ठीक है। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो वो भी पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूँगी। और वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को स्किप कर के देखते हैं या आगे करके देखते हैं तो उसमें आप लोगों का ही नुकसान होता है। आप लोग टाइम भी लगाते हैं और आप सही से नॉलेज भी नहीं हासिल कर पाते। ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो शैम्पू होता है ये हमारे बालों के क्यूटिकल्स जो होते हैं, हमारा जो बाल होता है उसको खोलने का काम करता है। और ये शैम्पू आपने क्लाइंट को 2 टाइम करना होता है। ठीक है। ब्राज़ीलियन के साथ जो शैम्पू होता है ये शैम्पू हमने 2 दफ़ा करना होता है। अगर आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि मैं बाल वॉश करके आया हूँ, तब भी आपने इस शैम्पू को 2 दफ़ा ही करना है। अच्छे से मसाज करना है। और अगर बाल वर्जन है, थिक है, मोटा बाल है तो फिर आप उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें। और अगर बाल जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, थिक बाल नहीं है, तो फिर आप उसको 7 मिनट 8 मिनट या 5 मिनट भी दे सकते हैं। ये अपने बालों के अकॉर्डिंग ही करना है। अच्छी तरह से मसाज करनी है। एक एक बाल तक आपका जो शैम्पू है वो पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए, और इसका जो असर है आपके बालों पे मतलब कि अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। और आपको जब तक आपने इसका फिर जो है ना वो आपने चेक भी कर लेना है कि क्यूटिकल्स ओपन हुए हैं या नहीं। अगर तो बाल के अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी आ गई है, जैसे रिबाउंडिंग में करते हैं, रिबाउंडिंग की वीडियोस आप देखेंगे मेरी, तो उसमें मैंने जो है वो चेक करने का तरीका भी बताया हुआ है कि अगर बाल आपका जो है ना वो उसके बाउंड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वो इसके बाल इसमें बाउंड्स तो ब्रेक नहीं होते केराटिन में, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इलास्टिसिटी जब बाल के अंदर आ जाती है तो समझे आपका शैम्पू का काम जो है वो हो चुका। ठीक है। तो आपने उसके बाद बालों को जो है वो अच्छी तरह से रेंज आउट करवाना है, अच्छी तरह से पानी के साथ आपने वॉश करना है। और कहीं से भी बाल के अंदर जो है वो बिल्कुल भी शैम्पू ना रहे। ये आपने बिल्कुल मेक श्योर कर लेना है कि बाल जो हैं वो बिल्कुल हमारे जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो फिर हमने क्या करना है कि हमने सेकंड टाइम फिर से यही वाला शैम्पू जो है हमने जिस तरह से फ़र्स्ट टाइम में अप्लाई किया, यही शैम्पू हम सेकंड टाइम में भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत मैं क्लियर करके आप लोगों के साथ वीडियोस जो है बनाती हूँ कि आप लोगों को इजी तरीके के साथ समझ आए, आप लोग घरों में बैठ के सीख सकें। आपके साथ कोई इस तरह का आपको बहुत ज़्यादा पे करके ये नॉलेज जो है जब आप लोग लेने के लिए जाते हैं तब भी आपको इतना मतलब डीपली नहीं वो सिखा रहे होते, बस काम हो रहा है और आप देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है।
और आप ये देखें कि मैंने अपनी हर वीडियो में हर चीज़ की जो भी सिखाई है उसकी डिटेल आपको दी है। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अगर आप लोग विज़िट करेंगे तो आपको नज़र आएंगी। बहुत सारी डिटेल्स मैंने, सेपरेट डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, केराटिन की, रिबाउंडिंग की, प्रोटीन की। तो वो आप जाके देखें और नॉलेज हासिल करें। और हेयर का वर्क ऐसा है कि इसमें अगर आपका काम अच्छा है तो आपका सैलून का नाम जो है वो हेयर के वर्क की वजह से ही बनता है, ठीक है। घरों में भी अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आपके पास सारी इसकी जो होती हैं एसेसरीज़ जो होती हैं हेयर वर्क की, वो सारी अगर आपके पास हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आपका इंटरेस्ट है, ये सारा इंटरेस्ट का होता है। बाकी इसमें ये होता है कि आपने अच्छे से क्लासेस ले लेनी है, हफ्ते की 10 दिन की ले लें, महीने की ले लें, तो फिर आप जो है ना इसको करें कंटिन्यू अपने काम को, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और आप लोगों ने करना भी है, ठीक है। आप ये देखें 2 टाइम शैम्पू हमने किया और दोनों टाइम ही हमने इनके बालों के ऊपर 10-10 मिनट जो है 10 से 15 मिनट, क्योंकि बाल वर्जन था और थिक बाल था, तो मैंने 10 से 15 मिनट जो था वो 2 दफ़ा लगाया और 2 दफ़ा ही मैंने इतना टाइम दे के छोड़ दिया। अब हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कोई शैम्पू और नहीं लगाना, कोई मास्क नहीं लगाना, ठीक है। बस उसके बाद मैंने इनको बालों को ड्राई हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से हम बालों को ड्राई करेंगे और 100% बाल आपका जो है वो ड्राई होना चाहिए। 100% ड्राई करने के बाद मैंने पीछे वाले जो बाल थे उनके अलग से सेक्शन बना दिए, क्योंकि पीछे हमने केराटिन नहीं करनी, सिर्फ फ्रंट पे हमने केराटिन करनी है, क्योंकि उनको फ्रंट की लेंथ पे भी नहीं चाहिए थी। उनकी लेंथ तो ऑलरेडी उसके ऊपर जो था वो बाल वो रिबाउंड हुआ हुआ था, सिर्फ उनकी जो रूट्स थी वो निकली हुई थी, तो वहाँ से वेव था, तो वो हमने करना है। आपने पहले केराटिन की बोतल को अच्छी तरह से शेक कर लेना है, ताकि केराटिन जो पड़ी हुई है, चाहे वो आपकी महीने से पड़ी हुई है, 10 दिन से पड़ी हुई है, जितना भी टाइम उसको पड़े हुए हो गया है, जब आप उसको शेक कर लेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इसके अंदर ना थोड़े छोटे छोटे जो होते हैं नट्स, जैसे इसको कहते हैं ना, नट्स का इसका नाम है, तो इसके अंदर छोटे छोटे से आपको चॉकलेट टाइप के ना नट्स भी नज़र आते हैं, बहुत बारीक, ठीक है, मोटे नहीं होते, बहुत बारीक होते हैं। और उसको आपने ब्रश के साथ अच्छी तरह से केराटिन को निकालने के बाद इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। और वो वैसे तो मेल्ट हो जाते हैं, और जब आप अगर नहीं भी ब्लेंड कर रहे होते तो बालों के ऊपर लगाते लगाते भी वो मेल्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो ग्लव्स आपने लाजमी पहनने हैं, क्योंकि केराटिन हो, रिबाउंडिंग हो, जो भी हेयर का वर्क आप कर रहे हैं उसके लिए ग्लव्स आपने लाजमी यूज़ करने हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लव्स के बगैर जो है वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है चीज़, और केराटिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके हेल्थ के लिए। उसके लिए आपने लाजमी जो है वो ग्लव्स पहन लेने होते हैं। और अगर आपका क्लाइंट जो है वो इरिटेट हो रहा है तो उसको भी आपने, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा स्मोक होता है ना वो कुछ लोगों को इरिटेट करता है, तो आपने उसके लिए उनको मास्क दे देना है कि आप मास्क लगा लें। अगर आइज़ में उनके पानी है या कुछ आ रहा है, ऐसा रेडनेस सी हो रही है, अक्सर मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं उनके ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। मुझे ख़ुद भी हो जाती है, तो मैं फिर मास्क वगैरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी जो स्मोक उठती है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती और कुछ लोगों को बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता इसका। तो आपने उनको मास्क दे देना है, और आइज़ उनकी, अगर आइज़ में कुछ हो रहा है तो आइज़ बंद करवा दें। लगाने का तरीका आपके सामने है, इस तरह से आपने लगाना है। बहुत कम क्वांटिटी लगानी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती, इतना लगाना है आपने, और लगा के उसको ब्लेंड करना है। मॉइस्चराइज़ जिसको कहते हैं ना, बाल के अंदर आपने इसको पेनिट्रेट करना है, मॉइस्चराइज़ करना है और पेनिट्रेट करना है बाल को ऊपर से, ठीक है। लगा के आपने अच्छे तरीके के साथ इस तरह से ब्लेंडिंग करनी है, ऊपर वाले हिस्से में लगा के वही वाली जो केराटिन है हम नीचे तक उसको ब्लेंड करते जाएंगे तो वो नीचे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और अच्छी तरह से आपने लगानी है, इतनी कम क्वांटिटी भी नहीं लगानी कि आपका जो बाल है वो गीला भी ना हो, ठीक है। हर बाल तक केराटिन जो है वो आपकी जानी चाहिए, ये आपने श्योर करना है कि आपकी केराटिन हर बाल तक जाए। अगर आपकी केराटिन किसी बाल तक नहीं जाती तो वो बाल आपका वैसे ही वेवी रह जाएगा, ठीक है। और इसका जो इफ़ेक्ट है, रिज़ल्ट है, वो आप ये देखें कि 80-90% आपका बाल जो होता है वो इसमें स्ट्रेटनिंग पे चला जाता है, बाल स्ट्रेट हो जाता है। और उसके बाद इसकी होम केयर होती है, होम केयर मस्ट होती है। केराटिन जो है आपकी होम केयर के बगैर केराटिन आप चला ही नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं हमने केराटिन करवाई और हमारी 2 महीने बाद हमारी केराटिन जो थी वो स्किप हो गई, वो केराटिन अच्छी नहीं थी। अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो ऐसे ही आके कह रहे होते हैं कि आपने केराटिन अच्छी यूज़ नहीं की,
तो केराटिन स्किप हो गई। ये मैं वो बातें आपको बता रही हूँ कि जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि अगर आपने केराटिन करवानी है तो आप अपनी केराटिन के साथ होम केयर लाजमी लें। होम केयर के बगैर केराटिन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो होम केयर के बगैर तो आप केराटिन चला नहीं सकते ना ज़्यादा टाइम, क्योंकि अगर आपने इतना महंगा काम, इतना महंगा वर्क अपने हेयर्स पे करवाया है तो बेहतर है कि उसके लिए आप अच्छी प्रोडक्ट भी यूज़ करें, जो रेकमेंड की गई हैं केराटिन के साथ आप वही यूज़ करें। ये बातें आपने अपने क्लाइंट को लाजमी बतानी है। पैसे की लालच नहीं करनी, क्योंकि अगर पैसे की लालच आप लोग करेंगे तो फिर लालच तो आपको पता है लालच बुरी बला होती है, तो इस वजह से आपने इस बला से तो बचना है। आपने हलाल रिज़्क कमाना है, अपने क्लाइंट के साथ सच बोलना है। किसी भी चीज़ में अगर आप फेक करके, झूठ करके मतलब केराटिन बोल के रिबाउंडिंग कर रहे हैं, आजकल तो वैसे ही हर बंदे को नॉलेज है, ठीक है। अगर केराटिन बोल के आप रिबाउंडिंग कर दें या कुछ इस तरह से कर दें तो वो भी चीज़ जो है वो सही नहीं है। कल को वही क्लाइंट किसी और को लेके आएगा तो वो उसी माइंड से आएगा कि मेरे इतनी स्ट्रेटनिंग आई थी तो आपके भी इसके बालों पे भी उतनी आएगी, चाहे उसके बालों पे वो रिबाउंडिंग हो ही ना सकती हो, ठीक है। तो आप उसको केराटिन करेंगे, तो जब आप केराटिन करेंगे तो उसकी केराटिन 3-4 मंथ्स के बाद निकल जाएगी, ठीक है। और वो तो यही सोचेगा कि उसके बालों पे इतना टाइम स्टे किया, मेरे बालों पे इतना टाइम स्टे नहीं किया, ये पॉलर ही अच्छा नहीं है, ये सैलून वाली ही अच्छी नहीं है, इसको आता ही नहीं है काम, ठीक है। ये काम आपने नहीं करना। हमेशा हलाल रिज़्क कमाएं और हलाल रिज़्क में ही बरकत है, ठीक है जी। ये इस तरह से बालों को आप देख लें कि केराटिन हम अप्लाई कर रहे हैं और खींच खींच के बालों के अंदर मैंने कॉम्ब के साथ भी अच्छी तरह से बालों के अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट की है केराटिन, ताकि ये एक लेमिनेशन होती है हमारे बालों के ऊपर जो हमारे बालों को स्मूथ कर देती है और स्ट्रेट कर देती है और रिपेयर करती है, ठीक है। लगाने के फ़ौरन बाद मैंने कोई टाइमिंग नहीं दी, कोई मैंने इसको कवर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लगाने के फ़ौरन बाद हमने इसको ड्राई करना शुरू कर दिया। ड्राई इसलिए करते हैं ताकि जब हम आयरन करेंगे तो इसका जो स्मोक उठेगा तो वो आइस में जाएगा, बहुत ज़्यादा उठेगा। अगर हम ड्राई कर लेंगे तो फिर ये थोड़ा कम उठेगा स्मोक, हमें काबिल बर्दाश्त होगा। इस वजह से हम थोड़ा इसको ड्राई कर लेते हैं ड्रायर के साथ, ठीक है। अब ये देख लें जी, अब हम कर रहे हैं आयरन, और आयरन आपने बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे आप रिबाउंडिंग का आयरन करते हैं। आयरन हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक जो लेयर हमने उठाई उसको तकरीबन हमने 8 से 10 दफ़ा जो है वो आयरन किया है, बहुत ही अच्छे से खींच खींच के बालों को। और इतना नहीं खींचना कि आपका क्लाइंट ही बेचारा हिलने जुलने लग जाए और वो सर से ही बेचारा जाए, इतना ज़ोर ज़ोर से खींचना नहीं है आपने सिर्फ बाल को स्ट्रेट करना है, ठीक है। और इतना स्ट्रेट करना है, इतना स्ट्रेट करना है कि बिल्कुल डेड स्ट्रेट करना है, तभी जाके आपकी जो केराटिन का इफ़ेक्ट होता है ना वो एक तो आपके केराटिन लगाने पे और दूसरा आपके आयरन पे। बहुत अच्छा आयरन करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आयरन अच्छा नहीं करेंगे, आयरन में थक जाएंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आएगा अच्छा, ठीक है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से हम लोग आयरन कर रहे हैं। एक लेयर को हमने पता नहीं 8 से 10 दफ़ा जो है वो आयरन किया है, बारीक बारीक से सेक्शन लिए हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम होता है, बहुत सेंसिटिव काम होता है। इसको काइंडली घरों में आप लोग तब तक ना किया करें जब तक आपको इसका प्रॉपर नॉलेज ना हो और प्रॉपर आपने क्लासेस ना ली हों, ठीक है। इससे बेहतर है कि अगर आप लोग घर में लेके करते हैं तो वही आप 4 पैसे ज़्यादा लगा के किसी अच्छे सैलून से, किसी एक्सपर्ट बंदे से आप लोग ये काम करवाएं, तो आपके बाल भी सेफ़ होंगे, आप खुद भी खुशी होती है देख के। और अगर घर में कुछ इस तरह से आप करते हैं आपका पैसा लगाया भी जाता है और बाल भी डैमेज होता है, ठीक है। तो ये देखें आयरन आपका जो है ना वो आयरन भी आपका श्रमिक प्लेट्स वाला होना चाहिए। नॉर्मल जो आयरन होता है जो आप लोग घरों में जैसे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप केराटिन और रिबाउंडिंग नहीं उसके साथ कर सकते। अक्सर लोग उसी के साथ करके तो बाद में कहते हैं जी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो जब आपने आयरन ही अच्छा यूज़ नहीं किया तो आपका रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। ये मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता रही हूँ जो अंदर की बातें हैं, ठीक है। जो कोई भी सैलून वाला, कोई भी पार्लर वाली आपको ये बातें नहीं बताती कि ये हमने क्या किया, कैसे हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और मैंने आपके सामने प्रॉपर एक चीज़ जो है वो खोल के रख दी है कि आप लोग
को नॉलेज मिले, आप लोग अच्छे से अच्छा काम करें और हमें भी दुआओं में याद रखें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करें, इतना तो हक बनता है हमारा भी कि आप लोगों से एक लाइक तो हमें मिले, और शेयर भी किया करें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आप लोगों ने, कहीं से स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आपका नुकसान है। तो आप ये देखें कि आयरन के बाद हमने इनके बालों को जो था वो वॉश करवाया था। अब ये देखें, ये आयरन से पहले का रिज़ल्ट है, जब मतलब आयरन किया हमने और छोड़ दिया, ठीक है। बालों के अंदर शाइन चेक करें, ठीक है। और ये देखें, ये आयरन हो गया। अब हम इनके बालों को करवाएंगे वॉश। वॉश के बाद का भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आप देखिएगा कितना खूबसूरत इनके बालों पे रिज़ल्ट आया था। आयरन के बाद जब वॉश करवाया तो वॉश के बाद और भी हसीन रिज़ल्ट आया था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसी तरह से मुझे इनका वॉश करवाना पड़ रहा था, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा काम था, क्योंकि इनके फ्रंट पे ही जस्ट केराटिन करनी थी, तो बैक पे करनी नहीं थी। मैं इस तरह की वीडियोस इसलिए बना लेती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी नॉलेज मिले और आपको पता चले कि किस तरह से डिफ़िकल्ट से काम होते हैं, किस तरह से पार्लर में इस तरह के टेक्निकल काम आ जाते हैं जो हमें किस तरह से करने चाहिए, ठीक है। बाकी केराटिन की तो मैंने वीडियोस वैसे भी आपके बताई हुई हैं, दी हुई हैं, लेकिन इस तरह के डिफ़िकल्ट काम जो होते हैं वो आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी होता है। आप देखें कितनी बाल के अंदर शाइन है, स्ट्रेट हो गया है, ये वॉश के बाद मैंने ड्राई किया है जस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।